हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये आपका भाई 34वां चैप्टर है और हकीकत पूछिए तो 1 से लेकर के 33 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते, बिल्कुल फ्री है भाई। ठीक है। तो आज का क्लास में जो आपका त्रिकोणमिति है ये आपके लिए भाई सबसे पहला, अगर आप इस चैप्टर को अपने अंदर रखना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले इसका जो आपका फॉर्मूलाज है, जो बेसिक है, वो माइंड में सेट करना पड़ेगा। अगर ये सेट कर लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। अगर सेट नहीं है तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाएगा, आप इसको कैप्चर कर लीजिए। हालांकि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ बेसिक, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए, है ना। तो देखिए, आखिर त्रिकोणमिति किससे कहते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री किससे कहते हैं, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो वो क्या है, पहला है तीन से होता है त्रि का मतलब था 3, फिर होता है गोण का मतलब था कोण, फिर होता है माप, है ना, मेट्रोन। ठीक है। तो तीनों को मिला दिया जाता है तो बनता है त्रिकोणमिति। क्लियर है। देखिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग त्रिभुज में करते हैं, लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं त्रिभुज में, लेकिन यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होगा आपका समकोण त्रिभुज। यानी एक वो खंबा होगा जो कि 90 डिग्री एंगल होगा, बाकी दो गो जो कि आपस में ये दो गो जो होगा ये 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। ठीक है। ध्यान में रखना, माइंड में सेट करना। आगे आगे जैसे जैसे आएगी सब आपका क्लियर होते जाएगी। ठीक है। देखिए, यहाँ पे कोई भी त्रिभुज हो उसे समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। जी मेरे भाई, आपने बिल्कुल सुना, कोई भी त्रिभुज है। मान लेते हैं कि देखिए, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ ना, क्या करता हूँ, इसका है ना, थोड़ा सा ये सर्कल हो गया। चलिए सर्कल, चलिए ऐसे आते हैं, कलर थोड़ा सा ठीक करता हूँ, तो मोटा से करता हूँ। जल्दी देखिए, मान लेते हैं ये त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है ना। अब इसको हम समकोण बना सकते हैं। देखिए, एक खंबा खींच दिया सीधा तो हो गया ना समकोण त्रिभुज। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। कैसो भी त्रिभुज होगा, मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा ऐसा भी, तो इसको भी हम खंबा खींच करके जो क्या कर सकते हैं, त्रिभुज हम बनाए। कोई भी एंगल से हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कि ध्रुव से हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको समकोण त्रिभुज बना सकते हैं खंबा खींच करके। ये माइंड में आपको सेट करना, कैसो भी होगा भाई, तो उसको क्या करेंगे ना, समकोण त्रिभुज जो है कि हम बना सकते हैं। बिंदास हो जाइए, इस प्रकार से देखो क्या ना। तो यही आपका पॉइंट है। और पॉइंट क्या है भाई, थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा साइड पर ला लेता हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले की बात किया जाए तो मिस्र एवं बेबीलोन के पास थे। ठीक है। ध्यान में रखो, वहाँ के निवासियों के पास थे। ठीक है। आगे क्या है, ग्रीक है ना, ग्रीक गणितज्ञ सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। ग्रीक गणितज्ञ जो है सबसे पहले, है ना, त्रिभुज के कोणों का जो संबंध बताया था वो भुजाओं के साथ बताया, स्थापित किया था। हाँ, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ध्यान में रखना है, कर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना है। ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, जो खंबा रहेगा, खंबा के जस्ट नीचे जो बनेगा वो 90 डिग्री एंगल बना था। ठीक है। तो 90 डिग्री का सामने वाली भुजा कर्ण, जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हो क्या ना, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण। उसके बाद क्या लिखा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा हुआ, इसके सामने वाली भुजा जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। ध्यान रखना है ना। और एक बात, थीटा 90 डिग्री तथा थीटा के बीच वाले भुजा को आधार कहते हैं। तो याद देखिए, ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ थीटा, इसके बीच वाला जो भुजा है इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो सब मिला जुला के बात किया जाए तो कर्ण एक फार्मूला आ जाता है, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक फार्मूला आ जाता है। ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना है थोड़ा सा, जो कि आपको कम आएगा, कि थीटा अगर गलती से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो उस समय थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। ठीक है। जो आधार दिखेगा वो लंब हो जाएगा, है ना।
तो इस बात को आपको ध्यान में रखना कि थीटा के सामने वाले ही भुजा लंब कहलाते हैं। अब थीटा जो है ना भाई, ये कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना जहाँ पे भी होगा उसका सामने कर लेना, वो लंब हो जाएगा, है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आधार और लंब जो कि आपस में कभी अस्थिर नहीं होते। अस्थिर कौन रहेगा? कर्ण हमेशा अस्थिर होता है, आधार लंब हमेशा अस्थिर नहीं होता है। ध्यान में रखना, आप चाहे तो इसको भी लंब बना सकते हैं या फिर इसको आधार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे पॉइंट देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना और मैं इसका ट्रिक दे दूंगा। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटक कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटक कर्ण होता है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटक कर्ण होता है, ठीक है। उसी प्रकार से टेन थीटा की बात किया जाए तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब एल से लंब होता है, एस आधार होता है, या इंग्लिश वर्ड है लंब को पी ये बेस बोलते हैं, 20 होता है, आधार हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटे लंब, सेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटे लंब। ये सारा चीज आपको जो माइंड में सेट रखना है, ठीक है। साइन थीटा गुना, अच्छा एक बार थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, इसका मैं ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ याद नहीं रहता है, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका ट्रिक देता हूँ। ट्रिक ये है, देखिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, इस डायग्राम में मैं जो है ट्रिक को एडजस्ट करने का प्रयास करूँगा। ये डिब्बा मैंने कुछ लिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सपोर्टेड समझिए। और अब देखिए थोड़ा सा लकीर का पारी आ जाए, यहाँ पे खाना बनाते 1 खाना, ये देखिए इसको किस खाना हटा दे थोड़ा सा, 1 खाना 2 खाना, यानी टोटल 3 खाना हुआ, इधर से भी पार देना, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक, आप लोग पढ़िए। तो थोड़ा सा क्या क्या लिखा, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ ये क्या क्या लिखा भाई, ये क्या क्या लिखा, बोलिए बोलिए क्या क्या लिखा। तो भाई ट्रिक लिख दिया लाल कक्का, याद हुआ? बिल्कुल मेरे भाई याद हो जाना चाहिए, लाल कक्का किसको याद नहीं होगा। तो यही आपका ट्रिक है। अब देखिए यहाँ ऊपर में पहला रहेगा साइन, ठीक है, उसके बाद रहेगा कॉस, ठीक है, उसके बाद रहेगा टेन। इतना सा तो आपको याद होना ही चाहिए। 10 में तो पढ़े होंगे, ठीक है। 10 अर्थात 10 का भाई है भाई कोट, तो नीचे में रहता है कोट, ठीक है। और कॉस का भाई है सेक, तो नीचे में रहेगा सेक। और साइन का भाई है कॉसेक, तो नीचे में रहेगा कॉसेक, ठीक है। ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है आपको। अब देखिए साइन थीटा का पूछे लाल कक्का, आपको याद है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा पूछे तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा पूछे तो लंब बटे आधार। जस्ट कोट पूछेगा तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, आधार बटे लंब, है ना। सेक पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, कॉसेक पूछेगा तो क्या कीजिएगा, कर्ण बटे लंब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक पसंद आया होगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए या आप कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए पहले। चलिए उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा करते तो होता है 1, ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, है ना। तो आपसे पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर देखिए साइन थीटा बराबर वो पूछेगा तो 1 बटे कॉसेक थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि पर आ जाएगा पलटी गुना से भाग में आता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, उसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1। कॉस थीटा पूछेगा तो इसको गुना से भाग में लगेगा 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा पूछेगा तो 1 बटे कॉस थीटा। टेन थीटा गुना कॉट थीटा करते तो होता है 1, ठीक है। टेन थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटे कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटे टेन थीटा। ये सब आपका भाई प्रूव होता है, ठीक है। अगर प्रूव करने की बात किया जाए, जैसे प्रूव करते हैं, टेन थीटा फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार गुना कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये से ये कोना कोनी कटा तो बचा हुआ नहीं, इसलिए हमने बोला टेन थीटा गुना कॉट थीटा होता है तो पूछेगा तो 1 होता है, ठीक है। तो सब प्रूव होता है ना। तो थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा इस सबको। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा का स्थान पे ABCD कुछ भी आ सकता है, ध्यान में रखना है, माइंड में सेट कर लेना। ये भी प्रूव हो जाता है, साइन थीटा का वैल्यू रखिएगा, जैसे कर्ण बटे कहते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, और उसी प्रकार से कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण नीचे है तो ऊपर है ना, आधार बटे कर्ण। तो इसको पलटी मारिएगा तो आपका जो है ना कर्ण कट जाएगा, बचेगा लंब बटे आधार, जो कि टेन थीटा का फॉर्मूला आता है। सब प्रूव होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा याद रखिएगा। हाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, ये भी आपको माइंड में सेट रखना। और इससे 2-3 प्रश्न निकलता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा पूछ देगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये चीज पॉइंट को याद रखना ही रखना। अभी जो बताएंगे ये पॉइंट यूज होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अच्छा और यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या आता है, रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर अपट्टी जाएगा रूट होगा ना, उसी प्रकार कॉस में जाएगा स्क्वायर तो अपट्टी जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना। आगे की बात कर लेता हूँ।
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ये भी थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस 10 जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारा यूज होगा यही सब चीज़ ध्यान में रखना, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब भाई थोड़ा सा इसका उतार देंगे टोपी, तो कॉसेक स्क्वायर को उतार देंगे तो पट्टी रूट में चल जाएगा, कॉट में भी रूट में चल जाएगा, ये हो गया, है ना। अच्छा साइन ये देखो ये भाई कहा सा गया साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये थोड़ा सा ये इसको हटाइए, ये थोड़ा सा अलग से आ गया, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा अलग से आ गया, इसको हटाइए, इसको थोड़ा सा फॉलो नहीं करना अभी, इतना बराबर इतना लिख दिया गया, ठीक है। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये हो जाता है। चलिए अगला देखिए, पूरक कोण पर आधारित प्रश्न, थोड़ा सा आपको ये भी माइंड में सेट रखना है, पूरक कोण पर आधारित प्रश्न, पूरक कोण पर आधारित प्रश्न, क्लियर है, ये भी यूज होगा। तो पूरक कोण पर आधारित प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है टेन थीटा। ध्यान में रखना, पूरक कोण कहाँ से बनता है, दो पूरक कोणों का परिभाषा है, दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। इसलिए अगर बी ऑपट्टी जाएगा तो 90 माइनस क्या आता है, 90 माइनस बी ऑपट्टी जाएगा तो 90 माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन लगाइए तो कोस हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बन जाता है उसी प्रकार से थीटा लगा। तो जब भी अब देखिए इसको याद कैसे रखना, ये साइन का भाई पड़ोसी की बात किया जाए, जैसे एक डायग्राम हमने यहाँ पे दिखे, ये कौन डायग्राम है भाई, ये डायग्राम है, ये डायग्राम में देखिए साइन का पड़ोसी कॉस होता है, कॉस का पड़ोसी टेन होता है, टेन का पड़ोसी कोट होता है, कोट का पड़ोसी सेक होता है, उसी प्रकार से सेक का पड़ोसी कोसेक होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको भाई को याद रखना है, यानी कि साइन का भाई होता है कोस, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेगा कोस हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेगा साइन हो जाएगा, भाई है ना। उसी प्रकार से सेक का भाई होता है कॉसेक, तो है ना, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेगा उसको भाई को याद रखना, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेगा तो सेक को याद रख लेना। भाई यानी पड़ोसी, आसपास में जो पड़ोसी है, तो पू से प से होता है पूरक कोण, प से होता है पड़ोसी, तो पड़ोसी को याद रखना। तो साइन का पड़ोसी कोस, कोस का पड़ोसी साइन, सेक का पड़ोसी कोसेक, तो कोसेक का पड़ोसी सेक, टेन का पड़ोसी कोट, तो कोट का पड़ोसी टेन, तो फॉर्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब इस डायग्राम पे, इस डायग्राम में भी थोड़ा सा आपको फॉलो करना, तभी जो कि आपके लिए चैप्टर ईजी होगा, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। ये देखिए साइन 0 डिग्री जब भी पूछेगा तो होता है 0, कॉस 30 डिग्री तो 1/2, 45 डिग्री तो 1/√3 सॉरी √2, कॉस 60 डिग्री तो √3/2, कॉस 90 डिग्री तो 1। ये कैसे आया ये समझ लीजिए। आप सभी के हाथ में की बात किया जाए, उंगली की बात किया जाए तो कितना फिंगर होता है भाई, तो बोलिएगा सर जी 5 फिंगर होता है। देखिए 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर होता है ना, 5 फिंगर होता है, समझिए। फिंगर पर याद कीजिए, ये वाला फिंगर को ढक दीजिए, सॉरी ढके नहीं, इस फिंगर ये जो लास्ट वाला फिंगर, लास्ट के इस साइड में देखिए कुछ है क्या, कुछ नहीं है भाई, शून्य है, शून्य है ना, तो क्या है भाई, क्या हमने बोला शून्य है। और उसके बाद जैसे फिंगर ये जो आपका कंगुरिया जो दिख रहा है ना, उंगली कंगुरिया वाला, समझिए, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर में एक फिंगर, फिर 2 फिंगर, आगे देखिएगा इसको छोड़ के 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर बचता, बस इतना सा याद रखें, फिंगर पर याद होगा। अब आपको करना क्या है, 1 देखिए सबसे पहली बात 0 हुआ था ना, 0 क्योंकि ये जो आपका जो एक प्रकार से समझिए, तो आप अंगूठा हाथ निकालिएगा भाई, एगो कैसे उंगली है ना, है भाई ये सपोर्ट डेट, छोड़िए ये सपोर्ट डेट, अगर हाथ देखे, अगर उंगली की बात किया जाए, कहाँ देखिए थोड़ा बहुत देखिए इस प्रकार से, ये देखिए उंगली बना देता है ना, लगभग भाई जैसे बने, ठीक है। आपको समझ लेना है कि ये उंगली है, ठीक है, ये उंगली है, सपोर्ट डेट समझिए। तो ये साइड में तो कुछ नहीं है ना, है क्या, बोलिए फिंगर से थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ये साइड कुछ नहीं है, बंगठा के इधर कुछ नहीं, हाथ निकलिए आप बंगठा उंगली देख रहे हैं ना, है ना, अंगूठा जो दिख रहा है, इसके नीचे इधर कुछ नहीं तो 0 है, 0 लगा। फिर इसके आगे जैसे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देना, फिर इसके आगे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना,
फिर इसके आगे 3 उंगली हो गया 3 लिख देना, फिर एगो बचा है 4 लिख देना 4, इस प्रकार से लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, है ना, इसी से निकलेगा। पहले 0 फिंगर के उधर कुछ नहीं था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। अब करना क्या, सबको 4 से डिवाइड करना है, बस ये ध्यान में रहना। जिससे लास्ट हुआ उस पर 4 से डिवाइड कर देना और टोपी पहना देना, आपका जो है कि ये ऑटोमेटिक काट जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक है भाई। देखिए अब आपका आ जाएगा। साइन 0 डिग्री वैल्यू पूछा ना, 4 को जब 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, 0 का बाहर 0, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0। अब 1 का बाहर आता है 1 भाई, 4 का बाहर रूट के अंदर है, सब रूट के अंदर, ठीक है। 4 का बाहर आता है 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो दे भाई हट जा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 2/4 है ना, 2/4 है ना, पहले कटा लीजिएगा तो ठीक है, 2 1 का 2 कटे एक बार में, 2 दूना 4 कटेगा। ठीक है, तो 1 का बाहर आ जाता है 1, जैसा देख सकते हैं, और √2 बच जाएगा √2, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू √2 हो जाएगा। उसके बाद √3, तो √3 ये रह जाएगा, अब 4 रूट के अंदर होगा, है ना, तो बाहर जाएगा 2, 4/4 है तो कटा दीजिएगा, एक बार में चल जाएगा। ठीक है, 1 का बाहर आ जाता है 1। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो आपको करना क्या है, जिसका भी निकालना है 0/4 करके टोपी बनाना, अगर 0 डिग्री निकालना है। जैसे 30 डिग्री में आइएगा तो 1/4 कर देना, ठीक है, 1 क्या कर देना 4 कर देना, टोपी बना देना। ठीक है, उसी प्रकार से सब निकल। अब देखिए कॉस अगर निकालना है तो साइन वाला वैल्यू को उलट दीजिए, यानी ये वाला आ जाएगा यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ, देखिए बन गया। ठीक है, तो साइन निकालने हमने बता दिया, साइन निकल गया, कोस निकल गया। ठीक है, अब कोस निकल जाएगा तो टेन भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, आपको करना कि ये आपका बट्टा का यूज करना है। ठीक है, अब 1 से दीजिए 0 में भाग, तो 0 हो गया, देखिए 10 0 हो गया। अब इसको इसमें भाग दीजिएगा तो देखिए कैसे, 1/2 बचा, ये √3/2 है, भाग दीजिएगा तो √2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 कटेगा तो 1/√3 बचेगा, देखिए 33 डिग्री वैल्यू 1/√3, है ना। उसी प्रकार से इसमें भाग दीजिएगा तो √2 से √2 कट जाएगा, भिन्न में पलटिएगा, बचेगा 1, तो 1 देखिए आ गया। उसे इसको इसमें भाग दीजिएगा, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो √3 आ गया। उसी वजह से 0 से 1 में भाग दीजिएगा, लगभग नहीं करेगा, इसलिए ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो देखिए साइन याद हुआ तो कोस निकला, कॉस निकला तो टेन भी निकल गया, और टेन निकला तो कोट भी निकल जाएगा। 10 को उल्टा दीजिए, कोट हो जाएगा, देखिए अपरिभाषित हो गया। इसका इस साइड में रख दीजिए, ये वाला ये साइड में, ये वाला ये साइड में, ये वाला ये साइड, तो कोट भी निकले। अब सेक की बात किया जाए तो कॉस का भाई सेक होता है। ठीक है, कॉस का भाई सेक, तो कॉस जितना भी, कॉस 0 डिग्री का जितना भी है, तो 0 डिग्री का जो साइन है, जो 90 डिग्री साइन है, वो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 है ना, 1 है। तो आपको करना क्या है, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने 1 होगा ना, इसको पलटा देना तो 1 रह जाएगा, तो हो गया ना। देखिए यहाँ पे कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 है, इसको क्या करना है, आपको पलटना है, इसके नीचे को नहीं तो 1 होगा 1, तो सेक 0 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, सेक 0 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा, हो गया ना। उसी प्रकार से कॉस दिखेगा, कॉस का भाई ना सेक है, कॉस दिखेगा कितना √3/2 है 30 डिग्री वैल्यू। अब इसको पलटा दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, है ना, तो हो गया ना कॉस 30 डिग्री वैल्यू ये वाला 2/√3। उसी प्रकार से देख लीजिए 45 डिग्री भी कीजिएगा, कॉस 45 का 1/√2 है, इसको पलटाइएगा तो √2 हो जाएगा। एक नीचे में लिखिए ना लिखे तो नहीं हो, बताओ बरोबर। तो ये पलटा देने के बाद आपका हो गया। उसी प्रकार साइन को पलटाइएगा तो कोस बन जाएगा। देखिए साइन 0 डिग्री वैल्यू देखिए साइन आपका 0 है, इसके नीचे 1 होगा, पलटाइएगा तो हो जाएगा 1/0। 0 से किसी में भाग देंगे ना तो अपरिभाषित होता है, तो हो गया ना अपरिभाषित, है ना। तो उसी प्रकार से साइन को पलटाइएगा तो कोसेक निकल जाएगा, कोस को पलटा दीजिएगा, सेक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको हो गया। थोड़ा सा और देख लीजिए, उन्नयन कोण की बात किया जाए तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, है ना। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो दृश्य रेखा क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, जो उसे ही उन्नयन कोण कहते हैं, है ना। जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण से देखते हैं, देखिए आँख यहाँ पे एक आदमी है ना, आदमी का आँख यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है ऊपर, तो नीचे से ऊपर देखेगा दृष्टि रेखा है तो ये उन्नयन कोण होगा। यहाँ पे जो थीटा का स्तंभ जो एंगल बनेगा उन्नयन कोण से, ये होगा आपका क्षैतिज रेखा। जमीन पे क्या है, क्षैतिज रेखा। अवनमन कोण की बात किया जाए तो ऊपर से अगर नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण होगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आँख है, तो यहाँ हम मान लेते हैं छज्जा पे चढ़ गया, ठीक है, पक्का पे चढ़ गया और नीचे देख रहे, तो ये नीचे देख रहे तो दृष्टि रेखा इधर है, तो अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण यहाँ पे वह थीटा, तो अवनमन कोण जो भी है उसे हम उन्नयन कोण बना सकते हैं। तो उन्नयन कोण से ये हो जाएगा, थीटा यह हो जाएगा। जैसे देखिए एक पास ये लकीर है, इस प्रकार से एक समांतर है, तो ठीक है। तो यहाँ पे
अगर मान लेते 30 डिग्री एंगल बनेगा तो एकांतर कोण से हम बोल सकते हैं साइड में भी 30 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए फिगर में अगर ये आपका ये लकीर है, ठीक है, ये लकीर आगे बढ़ जाएगा तो ये साइड में बन रहा है थीटा, तो ये साइड में बनेगा कितना थीटा। जब नीचे में बन गया तो वो आपका क्या आ जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। तो जितना भी अवनवन कोण है सभी को हम उन्नयन कोण बना सकते हैं, माइंड में सेट रखना। चलिए जाते जाते एक दो और रखिए याद। कोण नापने के विभिन्न इकाइयाँ हैं, जैसे डिग्री में एक समकोण 90 डिग्री, रेडियन में पाई, ठीक है, पाई, ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना है। और थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी आपको दे दे डिग्री में आंसर निकालने के लिए तो उसको क्या करेंगे ना, एक्स जो भी दिया रहेगा उससे गुना करेंगे पाई बटे 180 से, तो वो हो जाएगा डिग्री में। अच्छा, जब भी आपका डिग्री दिया रहे और आंसर अगर हमने ये सी है ना तो सेल्सियस होगा, ठीक है, ये सी। तो जब भी ये दिया रहे तो हमें क्या करना ना, अगर डिग्री में चेंज करना है तो पाई बटे 180 कर देना, ठीक है, ध्यान में रखना है। थोड़ा सा 2 पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। देखिए चैप्टर में कहता है 75 डिग्री है ना, 75 डिग्री, इसको सेल्सियस में बदलना, सी से सेल्सियस, ठीक है। तो हमने क्या बोला था भाई कि ये डिग्री इसको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना है ये कि पाई बटे 180 से गुना करना है, ठीक है। तो कहिए 5 से कटाइएगा तो 15 5 75, 5 से कटाया 5 से 15, 3 5 6 30, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 का 3 3 6, यानी कि 5 हो गया ना आपका 5 पाई बटा 12। ऑप्शन देखिए 5 पाई बटे 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए फटाफट अब अटैक से उसी प्रकार से ये है तो 40 है गुना करेंगे पाई बटे 180, है ना, तो 0 0 गया, तो 2 से गया 2, ये गया 9, तो 2 पाई बटे 9, आंसर देख लीजिए 2 पाई बटे 9, 2 पाई बटे 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। फटाफट देख लेता हूँ, है ना। उसी प्रकार से ये भी है तो 135 है, इसको गुना करेंगे पाई बटा 180 से, ठीक है। तो यहाँ 5 से कटेगा 5 दूना 10, 3 बचा 5 7 35, 5 से कटाइए तो हम बोल सकते हैं कि 5 3 15, 3 बचा 3 यानी 30, 5 6 30, फिर कटेगा 9 से, 9 3 27, 9 चौक 36, तो हम कह सकते 3, है ना, 3 पाई बटे 4, तो 3 पाई बटे 4 है ना, 3 पाई बटे 4, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। तो उसी प्रकार से फटाफट अब देख लेते हैं, है ना। तो ये दिया गया आपको ये डिग्री लाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से उल्टा करना, बस 2 पाई, तो 2 पाई बटा 3 है, तो इस बार आपको क्या करना है 180 ऊपर में देना है, पाई नीचे में देना, बस हो गया। पाई गया 3 से गया 3 6 18, यानी 6 दूना हो जाता है 12, 1 0 बचा तो 120 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। देखिए कितना, देखिए 5 नंबर ये प्रश्न है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे 5 नंबर में मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, बस, और आपका कुछ नहीं है, इतना सा मिस्टेक हुआ है, इसे बनाने के बाद आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हमें से प्रिंट मिस्टेक हुआ, 5 बटे 6 है, 5 पाई बटे 6 है, तो इसको क्या करना है, चेंज करना है, तो 180 बटे पाई करना है, पाई गया 6 से गया 6 3 18, 3 5 15, 15 यानी 150 डिग्री, फटाक से आंसर मार दीजिएगा सी नंबर, ठीक है। 6 नंबर कहते एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब छोटका कोण, न्यून कोण, है ना। तो समकोण इस प्रकार से बनता है, मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी 90 डिग्री है, तो दोनों ये छोटका होगा, ठीक है। चलिए तो दो न्यून कोणों का अंतर है, अंतर दिया गया भाई, यहाँ पे जो कि अंतर भी नहीं लिखेंगे तो ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। अंतर आपका दिया गया तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। दिया गया है 3 पाई बटे 10, थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है ना, तो इसको भी सुधारना पड़ेगा। चलिए 3 पाई बटे 10 है, तो इन कोणों के माप निम्न में से कौन से है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए या अंतर दिया गया था ना, और थोड़ा सा यहाँ पे छूटा गया इन कोणों के माप, ठीक है, इन कोणों का माप इतना थी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं छूटा है। अब समझ, सबसे पहले 3 पाई है, 3 पाई बटे 10 है, तो इसको क्या करना 180, यानी डिग्री में चेंज करना, डिग्री में सर, ठीक है। 180 थोड़ा पहले से लिख देता हूँ, 180 बटा पाई से पाई गया 0 से 0 गया, 18 तिया 54 होता है, ठीक है, 18 तिया 54 होता है, ठीक है। 3 है ना भाई, 3, ठीक है, 18 तिया 54। तो हम कह सकते हैं ये अंतर दिया था, तो हम कह सकते ए माइनस सी बराबर हो गया 54, ठीक है, ये माइनस सी बराबर 54 हो गया, अंतर बोला था। तो ये तो अंतर इसी प्रकार से होगा, ये 90 डिग्री जैसे है ना, हम बी को मानेंगे समकोण, तो ये होगा ए, ये होगा सी, तो दोनों का अंतर दिया 54। और योग की बात करेंगे तो योग होता है 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री हुआ, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दोनों कोण को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। तो हम कह सकते ए प्लस, है ना,
ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब प्लस सी माइनस सी गया, विलोपन विधि से घर विलुप्त करना होता था, तो घर विलुप्त के है ना, क्लास 10 में पढ़े भाई, 2 4 वाले देखे समीकरण, एक एक हो जाता है 2a। ठीक है, बराबर जोड़िएगा 4 और 9 5 हो जाता है 14, 2 से कटाइएगा तो 7 दूना 14 और 2 दूना 4 हो गया 72, ए का वैल्यू आ गया 72। देखिए 72 किसी में 72 डिग्री। देखो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब एगो होगा 72 एगो 18। तो कैसे भाई, दोनों मिल करके ए प्लस बी बराबर समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एगो को चुनना है। तो जैसे कि माइनस वाला निकला इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, प्लस वाला निकला मान लीजिएगा सेकंड। तो हमने क्या क्या ना समीकरण सेकंड को चूज किया, दोनों मिलकर 90 था और एक ऐसा 72 निकला, तो पट्टी जाएगा तो घट जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 90 में से 72 घटेगा तो 18 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, तो बना सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये चीज़ दिया गया, इसके बराबर पूछा गया तो क्या होगा, बिल्कुल चिंता करना नहीं। देखिए सब पे स्क्वायर दिया गया तो फार्मूला हो जाएगा, इसको ए मानेगा इसको बी मानेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बैठाइए आंसर अपने आप आ जाएगा, होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपका कॉस है ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का वैल्यू साइन है ना, बी का वैल्यू कॉस है। ठीक है, 2ab क्लियर, प्लस फिर इधर ए स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है, माइनस हो जाएगा 2ab, फार्मूला माइनस है तो माइनस हो जाएगा -2, ए का वैल्यू हो जाएगा साइन ए, बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कलर चेंज करता हूँ -2 साइन कोस ए और इधर +2 साइन कोस है, तो माइनस प्लस घट के 0 हो जाएगा, और इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर एक फार्मूला आता है 1, हमने पहले बताया। इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर एक फार्मूला आता है 1 1 1 हो जाता है 2, तो 2 राइट आंसर होगा। तो फार्मूला यूज होने लगा ना भाई, है ना, और ये पूरे चैप्टर फार्मूले पर बेस्ड आधारित है। अब देखिए ये दिया गया, इसको हालांकि क्लास 10th में होंगे तो सिद्ध करने के लिए इस टाइप का प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो आंसर दिया गया, तो बौखला दिया गया कौन आंसर होगा। क्लियर, तो आप यहाँ पे ऑप्शन मेथड भी आ सकता है और डायरेक्ट मेथड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आता है। तो सबसे पहली बात का माइंड में सेट करना है, जब भी आपको 1 प्लस साइन ए दिया गया बटा 1 माइनस साइन ए, तो जब भी आपका रूट नीचे में दिख जाती है ये रूट का मतलब नीचे में भी रूट है, तो आपको क्या करना है, रूट नीचे में लेना पसंद जल्दी करता नहीं, इसलिए हर का परिमेयकरण करना है इसको भगाने के लिए। तो ये माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और बटे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए जैसे माइनस से प्लस चिन्ह चेंज होता है तो हमेशा ये वो फार्मूला बैठेगा, तो ये होगा ए माइनस बी और एक बनेगा ए प्लस बी, जो कि इसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइंड में सेट कर देना लेना है। ठीक है, और ऊपर में की बात किया जाए थोड़ा सा याद देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल से बनाता हूँ। ए प्लस साइन ए 1 प्लस साइन है, इधर भी 1 प्लस साइन है, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन है का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है भाई, और बटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपका है साइन स्क्वायर है। ठीक है अब देखिए ये एक के माथा पे जो आपका स्क्वायर दिख रहा है, इसको अगर मैं हटा दूँ तो दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हटा दिए। अब फाइनल की बात किया जाए तो हो जाता है 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन है ना, तो हम कह सकते 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए, तो ये इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं सभी पे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। टोपी पहना दीजिए, टोपी पहना ले, तो ठीक है, सब में टोपी है तो इसमें भी टोपी होगा। रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, अब बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा कोस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कोस है, ध्यान में 1 बटा कोस है प्लस लिख सकते हैं कि साइन ए बटा कॉस से, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये नीचे वाला ही रिजल्ट दे देगा, यानी 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए दे देगा। ठीक है, अब ऐसे जैसे लिखे ना तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1 बटा कॉस ए का फॉर्मूला आता है सेक ए, जो कि आपको माइंड में सेट रखना, अगर नहीं है सेट तो हिलेगा ही नहीं चैप्टर का सवाल। साइन ए बटा कॉस ए का फॉर्मूला आता है टेन ए, बस वहाँ थीटा वाला हमने याद करवाया था। ये सेक ए प्लस टेन ए, देखिए फॉर्मूला कहाँ है, सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए सवाल सेम है लेकिन बस ऊपर में माइनस है, तो सेक ए प्लस टेन ए आंसर निकला था, तो यहाँ सेक ए माइनस टेन ए निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए इस है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो चिन्ह चेंज किया, तो जैसे बनाने का प्रयास करेंगे तो वैसे एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, थर्ड का कीजिएगा तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, देखिए इधर जगह 1 माइनस साइन है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, तो ये 1 में ये तो हम कहा से तो 1 माइनस साइन ए, ठीक है, स्क्वायर होगा, या ए प्लस बी का होल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा,
तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी, एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो साइन, तो एक माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला आता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिखते हैं, कॉस बटे और इस सभी पर इस प्रकार से स्क्वायर दे देते हैं, तो भी बना लीजिए, इससे ये कटेगा। अब बचा ना 1/cos ए, देखिए तो 1/cos ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। तो ये सब फटाफट बना, 1/cos ए का फॉर्मूला आता है सेकेंड और माइनस तो माइनस साइन ए बटे cos ए का फॉर्मूला आता है tan है, तो माइनस, ठीक है। तो बस ऊपर नीचे चिन्ह चेंज किया तो आंसर भी थोड़ा सा चेंज हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो प्लस माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात कर लिया जाए तो ये हम 9 नंबर तक बता दें। चलिए 10 नंबर भाई, 10 नंबर के बाद क्या जाए, ये वाला दिया गया, तो बस ये भी वैसे है, रूट के अंदर आ गया तो हर का परिमेयकरण करना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, ये तो भवरेट आ रहा है भाई, इस प्रकार से लिख देता हूँ 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस cos ए और बटा 1 माइनस cos ए, ठीक है, और गुना करिएगा तो 1 प्लस cos ए, नीचे में जो भी रहेगा उसी का चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। और 1 प्लस cos ए क्यों चेंज होता है ये हमने अभी बताया, जब भी रूट रहेगा तो रूट रहना नीचे हम पसंद नहीं करता, इसलिए अब ये वही वाला फॉर्मूला बन गया, ए प्लस cos ए, ए प्लस cos ए, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस cos ए पर सभी पे स्क्वायर, और ये वही फार्मूला बनेगा, है ना। तो जैसे कि एक लाइन बढ़ा तो स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, ठीक है, और बी यानी cos स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर और cos स्क्वायर ये हो जाए, एक का स्क्वायर नहीं लिखे चलेगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ये होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखता हूँ, थोड़ा सा और मिटा जाओ, ठीक है मिटा गया। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर देना ना, साइन है, अब इन सभी पे स्क्वायर दीजिए, क्योंकि ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, थोड़ा सा स्टेप अगर तड़पना है तो, हालांकि शुरू से तो बताइए देना। अब देखिए ये इससे ये कटेगा, बचेगा 1 बटा साइन है और प्लस cos ए बटा साइन है, तो 1 बटा साइन ए का फॉर्मूला आता है cos ए के, अब तो थोड़ा सा पता चल रहा है, cos ए के होता है, ठीक है, और cos ए बटा साइन ए का फॉर्मूला आता है tan ए, प्लस ए बीच में प्लस दीजिए, ए सॉरी cot ए भाई, cot ए होता है, ठीक है, cot ए। तो ऑप्शन देखिए cos ए के प्लस cot ए, cos ए के प्लस cot ए, cos ए के प्लस cot ए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं, क्लियर। अगला चलिए भाई, अब जो कि यहीं पर आज भर खत्म करते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न का डेली मैं एक टारगेट लेकर के चलता हूँ, तो 10 प्रश्न तो मेरा हो गया, 10 प्लस बेसिक भी हो गया, ठीक है, तो 10 प्लस बेसिक भी हो गया। तो भाई बेसिक आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, क्योंकि ये चैप्टर टोटल सूत्र पर आधारित है, वो याद रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं याद रहेगा तो बाउंस हो जाएगा, क्लियर है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है भाई बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री, है ना। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। और हो सके भाई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।